जुंडला गांव के एक बहुत बुजुर्ग हमारे साथ हैं जिन्हें 1947 और उससे भी पहले की अधिकतर सभी बातें आज भी मुझबानी याद हैं। इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं इसी जुंडला गांव के बारे में। दादा, उस टाइम के जो नामी कुछ मुसलमान रांगड़ों के नाम बताओ, 47 से पहले के, 47 के टाइम के। महाराज ये 217 की चौधर थी जुंडले की। 217 गांव? हाँ जी, 217 गांव। 317 की बड़ी चौधर तो कलैत की थी। अच्छा, कलैत किस तरह बड़ी थी? ठीक है। 317 की, जो मतलब बरादरी वाइज। हाँ जी। जैसा तुम ब्राह्मण है, हाँ, कहीं भी 217 गांवों में कहीं भी मतलब रौला हो गया। हाँ, भाईचारे में। हाँ जी। तो यहाँ का आदमी चाहे कैसे ही चला गया, अनपढ़ चला गया चाहे पढ़ा लिखा चला गया, या समझ ले कोई भी किसी किस्म का भी आदमी चला गया, जो उसने फैसला कर दिया वो मंजूर था पंचायत ने। बहुत बढ़िया। तो दादा, वो जो आदमी जा होगा वो रंगड़ी होता था फैसला करने वाला? रंगड़ों में रंगड़ जाए थे, बामणों में बामण जाए थे, चमारों में चमार जाए थे, चूड़े में चूड़े जाए थे, कटिकों में कटिक जाए थे, कमारों में कमार जाए थे। अच्छा भाई राजपूतों में राजपूत जाए थे। ऐसे था? ऐसे। ठीक है। इसमें जैसे ये जो हमारे राजपूत थे रंगड़े, ये मुसलमान कैसे बने? मैं बता दूंगा। बता। और राय राजपूत था, तो औरंगजेब की फौज में सिपह सलार हो गया। अच्छा। जैसे गनमान हो जाए। ठीक है जी। तो उसने क्या काम कराया, औरंगजेब ने अपनी लड़की का डोला दे दिया। अच्छा। उसको, क्यों सनाखा जवान था, तगड़ा जवान था। अच्छा। तो उसको निकाह करवा दिया। इन में तो फेरे हूँ मैं, वही ये निकाह करा मैं जत में। ठीक है कि समझ। तो उसने निकाह कर दिया। अच्छा। फिर वो मुसलमान बन गया। अच्छा दादा, 47 के टाइम पे जो मुसलमान थे मजबूत उनके कुछ नाम बताओ हमारे दर्शकों ने। नजरा था। नजरा। नियामत। अच्छा। दोनों भाई थे। अच्छा, कि किसी ओहदे पे थे ये, कुछ बन रहे थे? आप वो मजबूत आदमी थे बस? ओहदा भी था इनका जुगर? हाँ, जो नंबरदार होया करे, जेलदार था? अच्छा थी। ठीक है। और जो नियामत था नहीं, और फौज का कर्नल था। अच्छा। हाँ जी, बड़ी पोस्ट पे था उस बड़ी टाइम? पोस्ट पे। फौज में था? फौज में। ठीक है। तो ये उस टाइम थे जवान थे? फिर 47 के टाइम में ये वो पाकिस्तान चले गए? चल, जिस वक्त ये पाकिस्तान गए नहीं, उस वक्त था पहले, फिर इनकी लड़ाई बच गई थी। अच्छा। आपस में यहाँ घर में? ठीक है। 2-3 कुनबे हो गई। ठीक है। तो इनकी जेल हो गई थी। अच्छा। फिर उन्हें पाकिस्तान में ही जाकर जेल काटी इन्हें। अच्छा, ये कहानी भी हुई थी? हाँ जी। अच्छा, और बताओ, और के एक आधे के नाम जो जानो हो, ध्यान हो। गफूर सकरोडिया। अच्छा, गफूर सकरोडिया। गफूर सकरोडिया। ठीक है जी। सकरोड आया था। अच्छा, वो यहाँ आके बसा था फिर? यहाँ ये बुला लेकर रहते हैं, जिस तरह जमाई हो या कुछ भी हो या रिश्तेदार, यहाँ बसा लिया रहे थे ये जुंडले वाले। हाँ, सकरोडिया कितनी दूर पड़ा है? सकरोडिया भी मैंने देखी नहीं। सकरोडिया यूपी में है सकरोडा। ठीक है। और नन्ना पानीपतिया। अच्छा, वो भी यहीं का था? वो भी यहीं आ गया था। अच्छा, आ गया था। पानीपत है। हाँ। इनके लियाकत अली खान का क्या हिसाब किताब था गांव में? बताया, उनका बड़ा मजबूत हिसाब किताब था? बहुत। इनके परिवार का ज़्यादा मजबूत था। अच्छा। हाँ, जमीन उनकी मतलब ऐसा है कि 12-13 हजार बीघे जमीन थी। और हवेली वगैरह सब? हाँ, हवेली भी लगवा है। अब लग थी? अभी भी है? हाँ। ठीक है दादा। फिर इनका रसूख दबदबा गांव में कैसा था? डरते थे सभी लोग इनसे या क्या था हिसाब किताब, कुछ बताओ। भाई डर तो गाँव उनका था, उन तो रहना पड़ा था डर का ही। अच्छा। हाँ, वो तो थी नहीं कि भाई चौधर उनकी थी, सारा काम उन्हीं का था। मार्केट में गांव में क्या था माहौल था? कोई गांव आसपास के चढ़े इस गांव पे? नहीं चढ़ पाए। इस गांव का दबदबा इतना था कि उनकी हिम्मत नहीं हुई? नहीं, ऐसा था कि जो मतलब मशीन लग गई थी यहाँ। क्या लग गई थी? गन मशीन। मशीन गन? हाँ, गन मशीन। हाँ, ये न तो तने देखा, ना इन्हें देखा, ना इन्हें देखा। जहाँ या अड्डे पर धर्मशाला नहीं भाई, यहाँ पंजाबा था बहुत बड़ा। अच्छा, पंजाबा के ऊपर लग गई थी, तो
उन्होंने कहा भाई हिंदू सारे लिकड़ जाओ रहेगा। अच्छा, किन्होंने कहा था? जिन्हें मशीन लाई थी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट सरकार फौज ने। हाँ हम्म, वही ना, मुसलमानों ने यहीं फूक देंगे बंदोबस्त। क्यों बड़ा गांव था, चौधर बड़ी थी, 217 का चौधरी था, कानून इनके हाथ में था, कानूनी बात जो थी इनके हाथ में था सारा कानून। भाई ये फिर तंग करेंगे तो मशीन आएगी यहाँ, तो ये ब्राह्मण बनिए, ये 3-4 गांव गगसीना जट्टों गांव है, खेड़ी है या जट्टों की है भाई, बड़ौता उसमें ब्राह्मण बतेरे, पचौलिया गांव ब्राह्मणों का, ये कई गांड मारे इस तरह हिंदुओं के थे। तो इन्हें फिर के काम करे कि भाई इन पचौलिया चलाओ, जितने ब्राह्मण थे यहाँ बड़े बड़े वो अपना भैया आदमी लेकर चल पड़े। जो हमारा जेलदार था नहीं इतवा, वो आन का पैरों में डा पड़ा, तो ऐसे ही ब्राह्मण पैरों में डा पड़ा मर गया। बोले विजय जो तम उरे तो लिकड़े मारा तो एक बच्चा नहीं जिंदा जानता। अच्छा, जब इन था मशीन फूक दन दिया लवरी, यहीं फूक दन दी बस। ये लगा फिर ये बोर्ड है ये वापस आ गए उनके कहने से। उनके कहे से। क्यों उनका आदमी गणे थे, हिंदू थोड़े थे इस गांव में। तो उन पैरों में तो उठे ही नहीं। जो औरत थी उनकी वो बगीरों के पैरों में पड़ गई। दादी हमने बचा ले, तुम्हारी जान बचा ले, भगवान के आस रहता है। मतलब उर्दू की भाषा नहीं अपने बोली, अल्लाह ने कहे थे भगवान के वास्ते, हम भगवान कहें अल्लाह, अल्लाह हो अकबर, उनकी बाणी है। अच्छा, तो ये सीन भी होया गांव में। हाँ। जिनकी कदी चौधर चला कर थी। हाँ। और वे 47 में उनके लिए हल भी होया। आखिर दो में के पाए भी पड़े, पाँव पड़े हुए हैं। जब जान बची उनकी, जब जान बची थी, यहाँ तो मशीन लग गई थी, 1 मिनट में बूंद दे। उस समय मस्जिद कितनी थी रंगड़ो मुसलमानों की गांव में? 6। हिंदुओं के मंदिर कितने थे? नहीं था। बनाने नहीं दिए थे ना, कि कोई अगर जगह दरखास्त कराया कि जी बना लें दो, जब भी नहीं बनाने दिए थे। जहाँ ये सुखबिंदर रवा नहीं, इसका घर देखा था ना? अच्छा, ना देखा नहीं मैंने। अच्छा, इनका हाँ देखा इसका घर देखा। यहाँ हमारी पाठशाला थी, ठीक है, बच्चे पढ़े कर रहे थे ब्राह्मणों के। ठीक है जी। बूंदत पंडित यहाँ से फिर चला गया था रत्ता खेड़ा। अच्छा, जिस वक्त कथा समाप्त होती नहीं तो उस वक्त शंख बजाया करेंगे। कथा पूर्ण होगी, कथा बन चुके, शंख नहीं बजने दें थे मारा ये मुसलमान। अच्छा, तो कथा होने के बाद जैसे शंख बजाया करें। हाँ, तो जैसे घरों में कथा करा करें, सत्यनारायण की होगी या किसी वो और तो चीज़ की। मतलब ऐसी कथा कहा था कि जितने भी हिंदू थे गांव के सारे उसी की पाठशाला में गए। गली में थी बहुत चौड़ी, तो भीड़ी होगी। हाँ जी। इसके बाहर गए, ये तो भीड़ी हो रही। ठीक है। अन्य चौक था बड़ा जंगी, तो कभी शंख नहीं बजने दिया था? शंख नहीं बजने हिम्मत भी नहीं पड़ी थी फिर हमारी। बस वो तो जब शंख बंद कर दिया नहीं, हाँ। ये ले जाएगा और रत्ता खेड़ा चला गया। अच्छा, फिर वो चले गए यहाँ तक? चले गए यहाँ। वहाँ उसकी पाठशाला में दरिया पंडित रहा। अब गांव में कोई अत्था भी था उस टाइम पे? हाँ था। किस जगह था अत्था? हाँ, एक कौन सी जगह कहलावा होगा? वो तो जाकर बतानी पड़ेगी। वो अंदाज जैसे अड्डे पे बारवाई सी किस जगह है? नहीं भाई, यो जरा यो एनिमे जेती है भाई, जरा कसाई वाली। हाँ। तो कौन जानता है? यो जाना। हाँ, यही जाना है। देवता कसाई वाले में जे दौरा था। अच्छा, वहाँ था। हाँ। अत्था कसाई थे मैं सारे, अत्था था वो। तो ज्यादा उड़े डंगर वगैरह काटा कर? हाँ, काटते थे। गाय भी थी जिसमें? गाय ने भी भाई गाय नहीं काटते थे वहाँ, और के कटड़े काटते थे, बछड़े काटते थे भाई। तो गाय उससे गाँव भी काटते थे? हाँ, गाय भी थी, मतलब गाय को भी काटते? गाय भी काटते थे। तो आपके उठ बैठ खान पीन यो किससे संबंध थे इस तरह के थे? अकल नहीं अपना बिरादरी का बस, या दूसरी में नहीं। यहाँ जो खान पीन था नहीं, हाँ। जैसा कि रोड थे, ये रोड थे। हाँ। इनके प्रोत थे,
ब्राह्मण जो से थे उनके बंडे में उनके प्रोत थे, मैं प्रोत ने बुला लें थे भाई खीर बनाओ, दूध दे दिया, चौल दे दिए, खीर बनाओ, रोटी बनाओ ब्राह्मणी, रोटी खाओ ब्राह्मण जमाओ, ब्राह्मणी अपने जमा दें खा के आ जाते, बाकी बचा था उन तो दिया तो मैं अपने आप फिर खा लेंगे। यानी कि अगर कोई मुसलमान आपको खाने के लिए बुलाता था तो उसका खाना हिंदू बनाते थे, नो कह रहे हो आप? नहीं, और रोडों की बात है, जजमानी परोती की, मुसलमानों का नहीं जा। मुसलमानों के खाने पीने का कोई संबंध हिंदुओं का नहीं था, ना वे हमारे खाओ थे ना हम उनके खाओ थे। ना अच्छा, उनके बार त्योहार में जैसे त्योहार वगैरह होते हैं उसमें भी बुलाते थे आप हमें, हम या हम उनको बुलाते थे कुछ? कभी नहीं। यहाँ ऐसा था, दिवाली जो मनावे थे नहीं हमारा हिंदू, तो ये इतने बनिए थे नहीं, तो उनका ऐसा कि भाई घर घर के लो शेर पक्के तो किलो हो गए, पहले शेर थे, शेर पक्के 50 शेर पक्की खील देखा आए घर से उनके घरों। किन थे? मुसलमानों अपने हर घर से हमारे हर घर से नहीं, जैसा के 2-4 बांध में आए तेरे, 5-4 घरों में तने दे दिया, 5-4 घरों में इसने दे दिया, 5-7-10 घरों में इसने दे दिया, यो सिस्टम था। ब्राह्मण नहीं दे में थे, बनिए दिए बनिए दिया करते मुसलमान थे। मुसलमान कच्चा मतलब खील वगैरह बतासे इस तरह का। हाँ बस खील और बतासे। और वे अपनी ईद पे वे क्या किस किस तरह दिया करते थे? उन अपने ईद का पता ही नहीं पता था। वे हिंदुआ दिया करते थे ना, लेवन थे हिंदू नहीं लेवन थे ना। तो जैसे हिंदू जैसे गुड़चड़ी होया करे बारात वगैरह घोड़ी पे लिकट जान दे थे, करने दे थे सब कुछ, ये करने दे सब कुछ कर रहे थे काम, कोई दिक्कत नहीं कोई ना दिल्लो खड़े हो जाए, कोई भी बीच में हरकत नहीं करा। अच्छा, इस चीज़ में सपोर्ट भी करें थे? सपोर्ट सारी चीज तुम करें थे। अच्छा दादा, एक चीज़ और बताओ, जैसे कोई जैसे हमने ये सुनी है कि इस गांव से कोई अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था हिंदू जावा था, तो मैले कपड़े पहन कर जा रहा था और साथ में उसे कपड़े साथ में ले जाता, बाहर कहीं बदल कर जब वहाँ पहुँचा था फिर गांव में आओ फिर मैले कपड़े पहन लेता। यह परंपरा भी सुनी है हमने, जुटले में हिंदुओं में थी नहीं समय में? नहीं, मैं बता दूँगा या हाँ बताइए। जो चूड़े चमार इन नवे कपड़े पहन कर नहीं जानते वहाँ थे। अच्छा, कौन नहीं जानते होता दादा? मुसलमान नहीं जानते होते। हाँ, ब्राह्मण ने बनिए ने नहीं रोकने, इनको नहीं रोकते थे। दादा, जो रंगड़ थे अपने गांव के मुसलमान, उनका पहनावा बिल्कुल अपने जैसा था, कुछ फर्क था? फर्क था, क्या फर्क था बताइए? हिंदू जो भी था वो धोती बंधा था, लंगड़ करेगा वो तहमद बंधा जिस तरह मैं बांध रहा तहमद कहे चाहे तंबा कम है, तंबा भी कहते हैं। हाँ, तुम्बा नहीं कहते, तंबा। तंबा। तो वही बंधे थे। हाँ। और सिर पे क्या पहने थे वे? टोपी खंड का नहीं था अपने जैसा गांव में उनका? उन पर खंड का भी रखा कुछ खंड का बांधे थे, साफा भी, और कुछ टोपी पहने थे। टोपी तो ज्यादा थी, टोपी ज्यादा, और साफा जो बंधा था नहीं बुजुर्ग आदमी, ऐसा था कि भाई जो आदमी सुगड़ है, साफ आदमी है, वो साफा बंधा थे, वो साफा बंधा था। और नीचे क्या कुर्ता मारे जैसा धोती के ऊपर? हाँ, कुर्ता पहने थे ना? कुर्ता पहरा थे। अच्छा, औरतें का हम जो कुर्ता पहरा नहीं, हम तो कहते बंगाली कुर्ता, मैं बंगाली पहरे करने थे कुर्ता। अच्छा, हाँ, बंगाली कुर्ता पहरे थे। हाँ, वो उनकी औरतों का पहराव क्या था? दामन था हमारे जैसा और या काली सुतनी? हाँ, जैसे बच्चे नहीं पहरे टाइट फिटिंग की। तो खड़े हो ये मेरे साथ। हाँ, नहीं बस वो काम कर रहे हैं। हाँ, तले पतली बीड़ी सुथनी। अच्छा, अरे यहाँ तो ऊपर खुली सी। अच्छा दादा, जब इस गांव के रंगड़ गए यहाँ से, अरे पहले वे करनाल गए होंगे? करनाल तो पाकिस्तान गए ना, ट्रेन में, रेल में? ऐसा होया कि उन यहाँ जो गांव में बेचा नहीं अपना सामान। अच्छा, पहले बेचा उन्होंने अपना सारा सामान बेच कर, ठीक है, जो मौके पर जो सा ले गया मोल, ठीक है, जो सा रह गया फिर वो लूट लिया। अच्छा, गांव के लोगों ने। अच्छा, खाट खटोली जिस तरह ऐसी चीज। अच्छा, भाई कुआड़ तार लिए किसी ने, एली में थे। हाँ, कुछ भी तार ले थे। ठीक है। तो
वह जब चले गए हाँ फिर ये हिंदू आ गए। हाँ फिर यहाँ 2-3 आदमी ऐसे थे चुगल ना फिर अपना सब तब जितने दब्बे थे न ब्राह्मणों ने हाँ। सारे बता दिए यो भी मुसलमानों का था यो भी मुसलमान। अच्छा, हाँ फिर जी। वे उल्टे देने पड़े, अच्छा छोड़ने पड़े छोड़ने पड़े, सरकार को देने पड़े। जो ये हिंदू जो वहाँ हिंदू था आगे वहाँ से पाकिस्तान तक उनको दे दिए फिर। उनके दे। अच्छा, बाद में कभी वे लोग अपने घर हवेली कुछ कभी देखने आए? आए। अच्छा, हाँ क्योंकि याद तो आवा है ना अपने घर हवेली की। हाँ फिर किसा व्यवहार गांव के लोगों ने करा उनके साथ? बहुत बढ़िया करे बढ़िया करा, क्योंकि यहाँ तो कोई डरावे नहीं होया जमा कभी यहाँ रोला नहीं हुआ। प्यार प्रेम तब हिंदू सारे करनाल छोड़ के आए ना अपने गाड़ियों में। अच्छा, हाँ उस समय जब ये मारकाट हो रही थी पाकिस्तान में ज़्यादा मारकाट हुई कि अपने इधर हिंदुस्तान में ज़्यादा मारकाट हुई? भाई उन्हें एक रेल भर का भेजी थी अच्छा मुसलमानों ने जी, हिंदुओं की एक रेल भर दी थी काट काट के हिंदुओं की। अच्छा इन्हें 3 भर दी हिंदुओं ने उड़े था अच्छा हरियाणा ने अच्छा, गले फिर बंद होगी। फिर बंद हो गया। हमने ये भी सुना है उस 47 में मारकाट में जैसे पाकिस्तान में वहाँ पे जो भी जब भी मारकाट कर रहे थे तो औरतें लड़कियां भी रख ली। हाँ और ऐसा ऐसा यहाँ इधर भी हुआ है कि औरतें लड़कियां गांव वाले कोई आसपास उनकी ले गया? नहीं इधर किसी गांव में ये घटना नहीं हुई। ये नहीं आप साक्षी हो ना, आप गवाह हो इस बात के ना, नहीं हुआ ना ऐसा कुछ भी? नहीं। क्योंकि हमने सुनने में आया कि उधर तो देखो जी, कभी कि ऐसा हुआ था। अच्छा मेरी बात तो सुन। हाँ जी। जिस लड़की की तंग हुई या कोई बात हो यहाँ मर गया गड़ गया तो अपनी खुशी से तो रहेगी जबरदस्ती नहीं हुई। नहीं हुई है, जबरदस्ती नहीं हुई किसी ने नहीं करी ना। दोस्तों। ये थी हमारे दादाजी से एक भेंट जुंडला गांव में, जो जुंडला के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्तियों में से एक हैं और भगवान की कृपा से बिल्कुल सही सुनता है, बिल्कुल सही बोलते हैं।